नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड में इस वक्त मौजूद हैं। सामने जो दृश्य देख रहे हैं, जिला टॉपर हैं और जिला टॉपर खुशी प्रिया इनका नाम है। महत्वपूर्ण बात बता दें कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बाद जिन छात्र छात्राओं ने सफलता अर्जित की है, उनके परिवार में खुशियों का बहार है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए, बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए। इनके घर भी जीवेश कुमार मिश्रा जो मंत्री हैं बिहार के, वो मौजूद हुए। दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी आए। इस वक्त सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बेहतरीन तस्वीर है। माँ के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, खुशी प्रिया के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं। खुशी प्रिया ने बताया कि 14 घंटे से ऊपर जब हम पढ़ाई करते थे, उसी का आज नतीजा है कि इतना बड़ा रिजल्ट आया और इतना बड़ा प्यार मिल रहा है। वो चाहती हैं कि आईएएस बने, बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ाई करके। उनके पिता का चिंता है कि जब आगे बढ़ेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। किसान हैं, कमाते नहीं हैं यहाँ पर, ये बड़ा चिंता का सवाल है। इसके ऊपर उन्होंने डीएम से, दरभंगा के डीएम से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि कैसे भी खुशी प्रिया को कोई ऐसा साधन मिले या कुछ आर्थिक मदद मिले जिससे कि वो आगे बढ़ते रहे और ज़्यादा उसे कोई रुकावट ना हो। ये उनके चाचा हैं, परिवार के लोग हैं जो मिठाई खिला रहे हैं। दरभंगा के नगर खासकर विधायक संजय सरावगी भी पहुंचे थे यहाँ पर। मजबूत बता दें कि दरभंगा हनुमान नगर प्रखंड के कोलंडा पटोरी का ये दृश्य आप दिख रहे हैं। जो दोस्त हैं वो भी आकर शुभकामना दे रहे हैं खुशी प्रिया को। यही वो शिक्षक हैं जिनके यहाँ रहकर वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया है और खुशी प्रिया ने, और 475 अंक जो है वो खुशी प्रिया को आया है। महत्वपूर्ण यह है कि राम बाबू चौधरी के पुत्री खुशी प्रिया का मैट्रिक रिजल्ट 475 अंक आया, जिसके बाद दरभंगा जिला में पहला स्थान उसका आया है। यहाँ पर खुशी प्रिया के यहाँ जो स्थान है, उनके शिक्षक उन्हें पाग और चादर के साथ सम्मान कर रहे हैं। मिथिला पेंटिंग पाग चादर है जहाँ पर ये आप सम्मानित आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो हनुमान नगर प्रखंड के मुखिया हैं, खासकर इस पंचायत के, वो मुखिया पहुँचे हुए थे, जो वार्ड मेंबर हैं वो पहुँचे हुए थे, इस हनुमान नगर प्रखंड के बीडीओ जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। उन सभी लोगों ने पहुँचकर आशीर्वाद दिया है। इंटरव्यू सुनाते हैं खुशी प्रिया ने क्या कहा है आज के दिन में। और महत्वपूर्ण यह है कि और बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है। बेहतरीन तस्वीर दिखाने के लिए, बेहतरीन खबर दिखाने के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये पहल। समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरह का बेहतर काम कर रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि ऐसे ही आप और बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे गांव के जो मुखिया हैं, जो पूर्व मुखिया हैं, मैंने जहां तक 8वीं तक की पढ़ाई की, उसके प्रिंसिपल सर, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे कोचिंग के टीचर और मेरे ब्लॉक के बीडीओ सर और बहुत सारे मंत्री लोग आ रहे हैं, मुझे मिठाइयाँ खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं कि लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आप सोचे थे कि ऐसा हो पाएगा कि आप ही दरभंगा की टॉपर हो जाएंगी और आपके घर मंत्री आएंगे, आपके घर इस तरह के लोग आएंगे आशीर्वाद देने के लिए? जी, मैंने तो सोचा था कि मैं बिहार के टॉप 10 में आ सकती हूँ और मैंने उस हिसाब से तैयारी भी की थी और लिखा भी था, बट जो है वो अब अच्छा ही है। तो ये तो फिक्स ही था कि टॉप 10 में मेरा गोल था, तो जिला टॉपर तो फिक्स ही था। कितना अंक आया और कैसे पता चला कि रिजल्ट निकल गया है? मुझे 475 अंक आए हैं, 95%। और मेरे टीचर ने सबसे पहले मुझे कॉल किया कि तुम्हारा इतना मार्क्स है। क्या नाम है उनका? श्री विश्वजीत कुमार। वो आपको पढ़ाते थे? कितना सहयोग है उनका? मेरे पढ़ाई में उनका बहुत सहयोग है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए और बहुत अच्छे से मेरा सहयोग किया। खासकर रिजल्ट निकलने से पहले कितना घंटा पढ़ाई करती थी? किस तरह से आप घर में रहती थी या फिर घर का काम करना होता होगा या नहीं, मतलब ये सब कैसे होता था? मैं पूरे दिन में लगभग 14 से 15 घंटे पढ़ाई करती थी। दिन 14 घंटे का या रात भी, मतलब पूरे दिन मिला करके? तो मेरा स्टार्टिंग होता था, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, फिर 4 बजे मैं अपना कोचिंग का वर्क करती थी, थोड़ा इधर उधर। उसके बाद 5 बजे से मेरा कोचिंग रहता था। इधर उधर मतलब थोड़ा फ्रेश हो गया। और फिर कोचिंग से आई मैं 6:30 बजे। उसके बाद मेरा कोचिंग का जो होमवर्क रहता था मैं वो करती थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी करती थी, मैथ्स बनाती थी और जो बुक लर्न करना होता था बुक पढ़ती थी। उसके बाद फिर से तो मतलब 4 बजे सुबह से और फिर रात के कितने बजे तक? रात में 11 बजे तक। रात में 11 बजे तक पढ़ते थे। सोना कितना घंटा होता था? सोना तो 11 से फिर मैं 11:30 तक सो जाती थी खाना वाना खा करके, और फिर होता था वही स्टार्टअप। तो ये मन में घूमता था कि मतलब बिहार टॉपर बनना है, जिला टॉपर बनना है, या सिर्फ पढ़ते जा रहे थे? नहीं, वो गोल हमेशा से ही था कि 1 to 10 में आना ही है। ये भी था मन में? जी। ये किसका दबाव किसका था, अपने मन का या किसी मतलब परिवार वालों का? नहीं, ये अपने मन का ही था। शिक्षक भी देते थे कि ये पढ़ना है, आगे बढ़ना है या नंबर लाना है? शिक्षक को मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है, और उन्होंने मोटिवेट तो किया। आपके अंदर क्या दबाव नहीं था मेरे पे,
मेरा खुद का गोल था कि मैं अच्छा करूँ। नहीं, शिक्षक को कैसे ये लगा कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ये कर पाएंगी? आपके अंदर क्या वो तो खासियत है, आप क्या कर लगातार पाते थे? टेस्ट्स होते थे, वो कोचिंग पे जिस अकॉर्डिंग मार्क्स आते थे, सर क्वेश्चन पूछते थे तो जो जवाब देता था उस अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो बहुत अच्छा कर सकती हो। दोस्तों का कैसा मैसेज आ रहा है? लोग मिलने के लिए आ रहे हैं कि नहीं दोस्त लोग? दोस्त लोग तो बहुत खुश हैं, सभी ने मुझे बधाइयाँ दी और सभी मिलने आए, सभी ने मिठाइयाँ खिलाई और वो लोग बहुत खुश हैं। अंदर मन से क्या हो रहा है? अंदर मन से बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना है? आगे अगर जी, फिर अभी तो फ़िलहाल मुझे इंटर करना है, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और मुझे आईएएस। आईएएस जी, ये भी आपने ठान लिया है? जी, जी, जी। जैसे आपने मैट्रिक का ठान लिया था ऐसे जी, ही, जी। मतलब क्या लग रहा है कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी और अपना 100% दूँगी। घर की स्थिति थोड़ा-सा लचर जैसी है, सब पापा से जब बात हुआ, तो पापा और जो मम्मी हैं, उनका कैसा सहयोग रहा, खासकर परिवार वालों का? या फिर जो पढ़ाई की जो खासकर संसाधन होता है, उसमें कहीं कमी हुआ या पूरा होते गया? नहीं, कमी तो ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि जो सहयोग मेरे मम्मी-पापा ने तो मुझे पूरा सहयोग दिया, उन्होंने कभी मुझे कमी महसूस नहीं होने दिया। और जहाँ तक मेरे मम्मी-पापा एक किसान हैं, तो जहाँ भी मुझे कमी महसूस हुई, मेरे बड़े पापा ने मुझे पूरा सहयोग दिया और सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया, कहीं कमी नहीं महसूस हुई ज़्यादा। ये बताएँ कि जो लोग अभी फिर से एग्ज़ाम देंगे, खासकर बिहार बोर्ड का, या फिर आपके पीछे आपकी दोस्त खड़ी हैं, वो भी एग्ज़ाम देंगी, क्या इनके लिए क्या मैसेज होगा? जो पूरे ज़िला की, खासकर पूरे राज्य के जो बच्चे हैं, जो अभी देंगे एग्ज़ाम आने वाले साल में, तो क्या मैसेज देंगे आप? क्या करना चाहिए? उन लोगों को मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पढ़िए, पढ़ना एक सक्सेस है की का। सो मतलब पढ़ते रहिए और वो तो मैं नहीं बता सकती कि सबका अपना-अपना होता है। देना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने तैयारी की, वो भी उसी तरह तैयारी करे, गाँव, समाज और देश का नाम ऊँचा करे। ये तो एक छोटा-सा हो गया, लेकिन जो मेहनत आपने किया है, कि क्या करना चाहिए? जो आज आपका नाम क्या हुआ? खुशी प्रिया। खुशी प्रिया ने जो कर दिखाया है, वो और बच्चे कैसे कर पाएँगे? तो इसके लिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा फर्स्टली और सोशल मीडिया, सोशल साइट से जहाँ तक हो कि दूरी बनाए रखें, ज़्यादातर उस सब के संपर्क में ना आए। और अगर हम चाहेंगे कि हम सोशल मीडिया भी थोड़ा यूज़ कर लें, इधर-उधर घूम लें, तो वो तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सब कुछ छोड़ करके पूरा ध्यान देना होगा स्टडी पे, तभी हम अच्छा तो चल आप मोबाइल रखती हैं? नहीं, नहीं रखती हैं। कितने दूर रहती हैं मोबाइल से? मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं नहीं, है। अगर मोबाइल से कितना दूर रहती हैं? अगर खासकर मोबाइल की बात करें, तो जिस तरह से तो वो मेरे अंकल का फ़ोन है, तो मैं थोड़ा बहुत बस वो बात-वूत कर अगर लेती हूँ, मैट्रिक, अभी अगर बिहार बोर्ड में जो आपने पढ़ाई किया है, तो क्या यूट्यूब का भी कोई सहारा लेना पड़ा, या कोई नेट का, गूगल का सहारा लेना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा क्योंकि कुछ नहीं मेरे है। टीचर ने ही मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया और सहारा नहीं लेना पड़ा। अच्छा। पिताजी का नाम क्या है? श्री राम बाबू चौधरी, माँ? श्रीमती मुनीता कुमारी, दादाजी का? स्वर्गीय केदार चौधरी, गाँव का नाम? पटोरी। क्या कर पाएँगे? ये सर कैसे हो, ये तो हमें अब जो आगे की पढ़ाई है ये तो चुनौती लग रहा है। अभी तक तो हमने झेल लिया, लेकिन अब आगे की पढ़ाई जो है वो चुनौती है कि खुशी को इसका मन है कि हम आईएएस बनेंगे। अब ये हम किसान परिवार कहाँ से पूर्ति करेंगे? हमारे 2 बच्ची है, एक अभी ये सीएम साइंस कॉलेज में ये मैथ से ऑनर्स कर रही है और ये खुशी अभी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाई है। तो हमारे पास तो चुनौती है कि हम कहाँ से इसको पूरा कर पाएंगे। और ये आईएएस बनना चाहती है। जी, नहीं, क्या चाहते हैं आप, खासकर सरकार से हम क्या मांग सरकार करते से सर चाहते हैं कि हमें इसका जो स्कॉलरशिप होता है, बच्चों का जो ये होता है, वो मिलना चाहिए, हैं? तभी ये पढ़ पाएगी, तब ये पढ़ पाएगी। नहीं तो हम- बीच में मतलब समस्या भी आ सकता समस्या है। आएगी, बिल्कुल क्या आएगी। समस्या आएगा? जैसे समस्या आर्थिक ये हो जाएगा। हम छोटा किसान हैं, 2-3 एकड़ मतलब 2-3 बीघा जमीन का हम खेत किसानी करते हैं, हम कहाँ से सक्षम हो पाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू चौधरी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ये है कि अभी शुभकामना या ये तो है ही, अच्छी बात है, सारे समाज खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन अगली दरवाजे पर से लाओ। चुनौती तो ये है कि पढ़ाई होगी कैसे। इसका हमारी बड़ी बच्ची है, उसका मन है कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, इसका मन है कि हम आईएएस बनेंगे, पीछे 2 बच्चा और है, लड़का है, कैसे हम इस चुनौती को पूरा करेंगे? ये बहुत बड़ा समस्या है। गंगा के डीएम सर से मांग करते हैं कि हमें कुछ सहयोग दिया जाए ताकि बच्चे का पढ़ाई भविष्य अच्छा हो। लड़की हम इसको लगभग बचपन से ही पढ़ा रहे हैं और जब ये 9th में थी उसी समय हमको रहे सर हमको स्टेट टॉपर करना है और यह जी जान से मेहनत भी की है। इसकी मेहनत, अगर ऐसा विद्यार्थी, हम भगवान से, ईश्वर से, गुरु के रूप में यही मानते हैं कि मेरा सारा विद्यार्थी इस तरह का हो जाए। हम अपने पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम उसको बचपन से ही भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन अगर इस तरह का नाम और इस तरह की प्रतिष्ठा अगर उससे आ जाए तो फिर क्या है।
ऐसा हम मानते हैं कि हमारे देश की सारी बच्चे इस तरह का काफ़ी लगनशील और मेहनती हैं। क्या नाम है और आपका? विश्वजीत कुमार। इसके अंदर क्या खासियत क्या था? जब यहाँ पढ़ने आती थी तो ये आप कितना दे पाते थे और ये कितना मतलब उसको कर पाती थी, क्या? देखिए, पढ़ाने का एक अलग तरीका है मेरा। जब भी बच्चा आता है तो उसको डायरेक्ट बच्चा से कम्युनिकेट करके उससे प्रश्नोत्तरी शैली में पढ़ाते हैं। तो जब भी हम पढ़ते थे इतनी ज़्यादा बहुत एक्टिव रहती थी पढ़ाई में। कोई भी प्रश्न पूछे उसको बहुत ही सुंदर ढंग से बताई, और अगर इसका जो भी होमवर्क होता तो उसको लगभग 100% करके लाते थे। और जितने भी हम वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, 3 मंथ पर टेस्ट लेते हैं, तो सभी में बहुत अच्छा करने की कोशिश की। और फाइनल में हम भी लास्ट टेस्ट परीक्षा से पहले 17 से एग्जाम था, 16 को इसका फाइनल टेस्ट दिया है। इसमें 491 नंबर था। तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद था कि 480 प्लस इसको आएगा। और खुश ये- हैं आप? जी खुश है। स्टेट में इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना चाहिए। ठीक। कहीं ना कहीं इसका कुछ मार्क्स जो है वो बोर्ड के द्वारा कम कर दिया गया है, पता नहीं किस कारण से, लेकिन ये स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने वाला है। ठीक। मैं एक नियोजित शिक्षक हूँ। जी जी। मेरी बेटी जिस समय इंजीनियरिंग में गई थी, मुझे 7,500 रुपया मिल रहा था। लोन लेके मैंने उसे शिक्षा दीक्षा दिया। आज वह बेंगलोर में इंजीनियर है, और इतना लोन मुझ पर है जो मैं किसी को बता नहीं पा रहा। फिर भी मैं इस सबको हौसला बुलंद करने के लिए निश्चित रूप से मैं जैसे होगा, जितना ही पढ़ेगी, मैं कोशिश करूँगा, चाहे वह लोन लेके हो, सरकार से हो या अपने से हो, जहाँ से हो, इसको पूरा करने का कोशिश करूँगा। किसान है, बहुत छोटा किसान है। मैं जानता हूँ कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और मैं दोनों भाई पहले बढ़ चुके हैं। हम लोग एक साथ परिवार को चलाते हुए अपना विकास की ओर विकासशील बना रहा हूँ। और जिस दिन यह मैट्रिक की परीक्षा दी थी, मैं इसका सारा पेपर देखा था, और मुझे अनुमान था। मैंने जब पटना इसका वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ गया था। उस वेरिफिकेशन में हमको लगा था कि लगभग 98% इसको नंबर आए। दुर्भाग्यवश यह इसे 95% आया। जिला टॉप में, बिहार टॉप में इसका नाम नहीं आ सका। बिहार 12 में इसका नाम है, 12वां स्थान है। फिर भी मैं खुश हूँ। मेरा जितना पारिवारिक स्थिति और परिवार में मेरा, गांव में मेरा जो सम्मान है, उसके लायक इसने मुझे उच्च शिखर तक पहुंचा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर चौधरी। ठीक, धन्यवाद। मैं पंचायत शिक्षक, मोहम्मद नगर, गोरहारी मध्य। कहाँ पे? गोरहारी मध्य।